दुआ भी पढ़ लिया करिए नमाज में। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मातमी वल मग़रम। अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज में इस दुआ को, आपने जब भी नमाज पढ़ी तो इस दुआ को जरूर पढ़ा और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से, क्योंकि हर इंसान का मस्कन वही है। हम और आप धीरे धीरे जहाँ गुजर रहे हैं कब्र के करीब होते जा रहे हैं। अब कोई 10 साल अपनी कब्र के करीब है, कोई 5 साल, कोई 1 साल, कोई 2 साल। अगली साल जर्जी साहब की जिंदगी रही तो मोहब्बतपुर में प्रोग्राम होगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, वो अपनी कब्र में जा चुके होंगे। और अगर जर्जी साहब को अल्लाह ने 5 साल की जिंदगी दे दी और 5 साल के बाद मोहब्बतपुर में प्रोग्राम हुआ तो 5 साल के बाद न जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे और कितनी लोग अपने कब्र में पहुंच चुके होंगे। वो कब्र का दर्दनाक मंजर जिससे अल्लाह के नबी हर नमाज में पनाह मांगा करते थे, हर नमाज में पनाह मांगा करते थे। आप लोग सब लोग इस दुआ को याद कर लो। सिर्फ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी है तो आपने गुनाह की माफी मांग ली, लेकिन आप अपने लिए कब्र के अजाब से भी पनाह मांगिए और दुआ करते रहिए हर नमाज में सलाम फेरने से पहले। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। पढ़कर अपने गुनाहों की माफी हमें और आपको सबको मांगना चाहिए और अज़ाब कब्र से पनाह मांगना चाहिए, क्योंकि अज़ाब कब्र बरहक है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए खेत में नजर ले जाइए, अंधेरा ही अंधेरा। अब थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान के बारे में सोचिए। आप नहीं है लेकिन आपके माँ बाप दफन हैं, आपके दादा परदादा दफन हैं, और यह भी हम और आप जानते हैं कि हमें और आपको भी उसी जगह पर जाना है। वही 2 गज जमीन के हम मालिक हैं बस। जिस घर में हम और आप रहते हैं इसके मालिक नहीं हैं। हमारे मरने के बाद ही हमारी औलाद ले लेगी, फिर लड़ेगी, झगड़ेगी, लेकिन वो 2 गज जमीन हमसे कोई नहीं ले सकता, वही उसी के हम मालिक हैं। मरने के बाद भी आप उसी जगह पे जाएंगे। सोचिए, जिसके आप मालिक हैं उससे हम बेखबर हैं, जिसके हम मालिक हैं उससे हम दूर हैं? तसव्वुर करें आप, जब कब्रिस्तान जाया करें या आपका गुजर कब्रिस्तान पर हुआ करे तो उन कब्रों की तरफ एक बार जरूर देख लिया करो और अपनी मौत को याद कर लिया करो, और मौका लगे तो उस कब्रिस्तान में पैर रखकर अंदर दाखिल हो जाया करो और कम से कम ये दुआ कर लिया करो, अस्सलामु अलैकुम अहलद दयारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअल्लाह लना व लकुमुल आफिया। ये कब्रिस्तान में जाकर इतनी दुआ भी कर लिया करो। तुम्हारा इतना दुआ करने से कब्रिस्तान के मुर्दों पर, कब्रिस्तान के मदफून लोगों पर अल्लाह की सलामती और रहमतें नाजिल होती हैं, क्योंकि इस वक्त कब्र के अंदर जो लोग हैं वो तुम्हारी और हमारी दुआओं के बड़े मोहताज हैं, बड़े मोहताज हैं। जब कोई बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता है तो बाप का एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और वो फरिश्तों से कहता है, आज मेरा दर्जा बुलंद क्यों किया जा रहा है, आज मेरे दर्जे में इजाफा क्यों किया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं, आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ का तोहफा भेजा है और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तेरे दर्जे को बुलंद करें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने माँ बाप के लिए दुआ करना भी नसीब नहीं होता, वही अपनी ज़बान में दुआ कर रहे हो, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को नूर से भर दे। अरे साफ साफ कब्र पर जाओ और दुआ मांगो अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर, अल्लाहुम्मा फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मदखलहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद वनक्किही मिनल खताया कमा नक्कैत अस्सौबल अब्यज़ मिनद दनस। ये दुआ मांगो
अपने बाप की कब्र पर। अल्लाह के रसूल ने जो दुआ सिखलाई वो दुआ मांगो। अल्लाह के रसूल ने ये दुआएं बताई हैं, ये दुआ मांगा करो। आय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमहु, अल्लाह मेरे बाप पर रहम फरमा, वआफ़िही वअफ़ु अन्हु, आय अल्लाह तू उनसे दरगुदर फरमा, वअकरिम नुज़ुलहु, और इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कर, ववस्सिअ मुदखलहु, और इनकी कब्र को कुशादा फरमा दे, वग़सिलहु बिलमाई वस्सल्जी वलबरद, आय अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को धुल दे पानी से, वस्सल्जी वलबरद, बर्फ से और ओलों से, वनक़्क़िही मिनल ख़ताया, और मेरे माँ बाप के गुनाहों को आय अल्लाह साफ कर दे, वनक़्क़िही मिनल ख़ताया, इनके गुनाहों को मिटा दे, कमा नक़्क़ैत सौबल अबयज़ मिनद दनस, जैसे कपड़े का मैलो कुचैल साफ हो जाता है साबुन लगाने से या धोबी की भट्टी में डालने से, जैसे कपड़े का मैलो कुचैल साफ हो जाता है, ऐसे ही मेरे माँ बाप के गुनाहों को मिटा दे। ये दुआ मांगा करो अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर। तो इस तरीके से दुआ मांगी जाती है। तो